Okay class, hope you must understand the theorem angle sum property of a triangle. Now class, today is 5th of August, standard 7th. I am going to start exercise 15A. The chapter name is properties of, what is the chapter name? Properties of triangle. You know, angle sum property of triangle we studied earlier. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा अभी. उसमें क्या बताया जा रहा था? उसमें बताया जा रहा था कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 180 डिग्री. देखो उसी क्राइटेरिया को सामने रखते हुए हमको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ ट्रायंगल ए बी सी. देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने यहाँ ड्रॉ कर दी ट्रायंगल ए बी सी. एंगल ए है 72 डिग्री, एंगल बी है 63 डिग्री. वी हैव टू कैलकुलेट एंगल सी. ओके, angle A is equal to 72 degree, angle B is equal to 63 degree and angle C is equal to question mark in triangle ABC. किसमें से ये दिया गया है? एक ट्रायंगल ABC है उसमें से. अब हम लिखेंगे by angle sum property of triangle. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के. एंगल A is 72, एंगल बी 63, एंगल सी जो मिसिंग है उसको हमने एंगल सी ही छोड़ दिया. अब यहाँ से हम एंगल सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ये 180 का 180 रह गया, इन दोनों को ऐड करके 135, 60 70 130 और 5 135 डिग्री. आंसर इज़ 45 डिग्री. यानी कि जो मिसिंग एंगल था आपका एंगल सी दैट इज़ 45 डिग्री. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. देखो यहाँ पर भी फिर कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम है DEF. इन अ ट्रायंगल DEF, angle E is 105, angle F is 40. Find angle D. चलिए इसको भी कर लेते हैं. अब इन ट्रायंगल DEF, angle E is 105, angle F is 40 degree and angle D is question mark. अब by angle sum property, angle sum, आप बताओ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली द सेम. एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल लिख देंगे. एंगल डी तो मिसिंग है इसलिए एंगल डी ही छोड़ दिया. एंगल ई इज़ 105, एंगल एफ इज़ 40 इक्वल टू 180. नाउ कम टू एंगल डी. 180 इधर का 180 ऐसे ही रहा. 105 प्लस 40 यानी कि -145. एंगल डी की वैल्यू आ गई 35 डिग्री ओनली. ठीक है, 40 30 70 और 5 मिला के 10 80 डिग्री. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही करना है. 2 एंगल दिए गए हैं, थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 डू योर सेल्फ. इट मीन्स आपको कर लेना है, मेरे भरोसे मत छोड़िएगा. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन विच दे आर इन रेशो 4:3:2. देखो यहाँ पर एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के एंगल्स मालूम नहीं है, इनकी रेशो दी गई है. एक एंगल 4 है तो उसको मानेंगे कि वो 4x हो गया. दूसरा एंगल 3 है तो उसको हमको एज्यूम करना है कि वो 3x हो गया. और जो 2 है उसको हम मानेंगे कि वो 2x हो गया. ठीक है, तो इस तरह के सवालों में करते हैं. लेट द रेशो ऑफ एंगल्स of a triangle is 4x रेशो 3x रेशो 2x. देखो तीनों एंगल हमको पता चल गए, एक 4x है, एक 3x है, एक 2x, जबकि इनका मेज़रमेंट नहीं पता चला. अब निकालेंगे. अब हमने वही वाला प्रॉपर्टी लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देखो उस प्रॉपर्टी को इसीलिए पढ़ाया गया ताकि आप हर सवाल में इम्प्लीमेंट कर सको. ये कहती है कि अगर तीनों एंगल जुड़ जाएंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 2x अगर तीनों ऐड हो गए तो इट बिकम्स 180. 4 3 7 2 9. 9x इज इक्वल टू 180. सो फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ x इज 180 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज़ 20 डिग्री. सो बच्चे एक एंगल जो कि 4x था, एक एंगल जो कि 3x था और थर्ड वाला जो 2x था, इस सब की वैल्यू अब फाइंड आउट हो जाएगी. 4 इंटू 20 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री एंड 2 इंटू 20 डिग्री. 80 डिग्री
60 डिग्री एंड 40 डिग्री। देखो ऐड करके देख लो, 40, 60, 100 और प्लस 80, 180। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एक्यूट एंगल, कोई भी एक एक्यूट एंगल, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36, फाइंड द अदर। देखो एक तो 90 है क्योंकि राइट ट्रायंगल है, उसमें से एक कोई कह रहा है 36 डिग्री है, तो दूसरा पता लगाओ। ठीक है, लेट द मिसिंग एंगल बी, लेट द मिसिंग एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज x डिग्री। ठीक हो, हमने इसको x डिग्री मान लिया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल थी इसलिए एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा इसने खुद ही कहा कि 36 डिग्री है, और तीसरा हमने कह दिया कि x डिग्री है। ये जुड़ के होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 और 36 कितना होता है, 126 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री जो कि मिसिंग एंगल था वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126 यानी कि 54 डिग्री। 50, 20, 70 और 80। ठीक है, मिसिंग एंगल कितना आ गया, 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6। द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन रेशियो। देखो यहाँ फिर कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसके एक्यूट जो एंगल्स हैं उनकी रेशियो 1 यानी कि 1x और 2 यानी कि 2x, और एक एंगल तो जो राइट एंगल का है वो 90 डिग्री होता ही है। तो द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:1, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल। चलो, लेट द रेशियो ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर 2x, जो 2 था 2x हो गया, जो 1 था वो 1x हो गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 2x प्लस 1x और तीसरा एंगल राइट ट्रायंगल का 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। अब 3x प्लस 90 इक्वल 180। 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाला, 90 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, अब देयरफॉर 2x कितना हो गया, 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, और दूसरा जो 1x था 1 इंटू 30 यानी कि 30 डिग्री। चलिए, एक 30 हो गया, एक 60 जुड़ के 90, और एक तो 90 था ही, टोटल 180 आ गए। एक सम और कर लें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड द अदर 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो एक ट्रायंगल है, कह रहा है कि इसका एक एंगल जो है वो 100 है और बाकी दोनों इक्वल है। हमने इक्वल वालों को x मान लिया। फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। ओके, लेट इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x एंड x। ठीक है, अब बाय वही प्रॉपर्टी हर सम में लग रही है ऑफ ट्रायंगल, 100 प्लस x प्लस x, तीनों एंगल जोड़ दिए, 100 प्लस x जोड़ के किसके इक्वल आएंगे, 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 100 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, 80 अपॉन, यहाँ पर 80 डिग्री बचा, 80 अपॉन 2 यानी कि 40 डिग्री। सो देयरफॉर इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 40 डिग्री। ओके क्लास, आपको थ्योरम करना है बहुत अच्छे से। उस थ्योरम को मैथ्स लैब की बुक में भी नोट डाउन करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ